तरीके से कर दी। हाँ, हम ना क्या? sin 90 माइनस a इज इक्वल टू sin 90 माइनस वाह, b। अभी वो चीज पढ़ाए नहीं, आप वो चीज कर दिए। मेरी फ्रेंड से आइडिया लिए थे, स्कूल वाली तो फ्रेंड से। तू और तेरी फ्रेंड अभी जो पढ़ा रहे हो उसका काम करो, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। तो अभी ये वो गलत नहीं, हो गया। वो नहीं पढ़, हाँ ठीक है, हम बोल रहे हैं गलत नहीं बनाई है, बट जितना सीख रही है पहले, यही तो दिक्कत है। एक्स्ट्रा फालतू का, अभी जितना पढ़ाते उतना करो ना, काहे को आगे पीछे कर रही है। फ्रेंड के स्कूल से आइडिया ले रहे हैं और यहाँ से वहां से आइडिया ले रहे हैं। सबको आया समझ में ये क्वेश्चन? यस सर। चलो, उसके बाद कौन सा? 10 नंबर। सर हमको 10 नहीं समझ में। वो भी पहले ही बोल दिया है ना। 10 नंबर। कैसे कैसे, मतलब महात्मा लोग भरे पड़े हैं अपने साथ। हाँ देखो, हमको एक आयस अग्रवाल का एग्जाम्पल नहीं समझ में आया था। तो भैया जी क्वेश्चन पोस्ट करिएगा या नहीं करिएगा? कभी भी कर देते हैं। करिए फिर। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, राइट एंगल एट क्यू, और तुम्हारा पी क्यू कहीं भी मेंशन कर दो। पी क्यू 5 दे रखा है ना? हाँ भाई बताओ, कौन कौन बनाया है इस क्वेश्चन को? हैंड रेज करो, कितना लोग बनाया है। आज रेशियोज पे क्वेश्चन सिर्फ चलेगा, फिर कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जब भी अगला क्लास होगा अपना। एक क्लास और है इस वीक में ना, कि हम नहीं है? यस सर। है ना? है। हाँ हाँ हाँ, हैंड रेज करो, कौन कौन बनाया है क्वेश्चन? कोई नहीं बनाया है? सर नहीं बना है, नहीं बना था। अरे भाई साहब, कोई नहीं बना पाया। चलो कोई नहीं, अब हम डिस्कस ही कर देते हैं इसको। देखो करना क्या था इसमें। हाँ देखो, पी क्यू दे रखा है 5, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लो, इसको कर लो। एंगल क्यू पे 90 है, तो इसको करना पड़ेगा आर। ठीक है, पी क्यू आर हो गया। अब देखो तुम यहाँ पे पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर लिख सकते हो? यस और नो? यस। कर पाओगे ये चीज? पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, पी आर को क्या लिख सकते हो यहाँ से? पी आर को 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर लिख सकते हो? बोलो यहाँ से, इस पहले वाले यस सर। यस सर। यस। लिख सकते हो। समझते चलना इस क्वेश्चन को। यहाँ से पी आर का वैल्यू क्या ले आए हम? 25 माइनस क्यू आर। और पी क्यू स्क्वायर को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू दे रखा है, और आर क्यू को आर क्यू का स्क्वायर रहने दो। अब इसको सॉल्व करो तो 25 का होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करना, तो 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 इंटू 250 क्यू आर हो जाएगा, इक्वल्स टू 25 सर प्लस क्या? क्या? फिर से समझाइए ना अरे यार, पूरा, मतलब ये पी पी उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाए, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ से पी आर का वैल्यू लिखे। पी आर यहाँ से कितना आ जाएगा? आएगा 25 माइनस क्यू आर। हाँ, बस पुट किए वहाँ पे, इसमें समझाना क्या था? वहाँ पे पुट किया, फिर उसके बाद आगे का काम करो। अब बनाओ जी, तो यहाँ से क्यू आर कितना आ जाएगा? सॉल्व करो इसको। यहाँ से प्लस क्यू आर स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। सॉल्व करो इसको, ये 25 इधर शिफ्ट होगा तो 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो क्यू आर कितना? 12 आएगा। क्यू आर 12 आ गया। क्यू यस आर आ सर। गया 12,
तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता चलिए ना, ये एंगल Q, एंगल R और ये P। QR पता चल गया 12, PQ चल गया 5, तो ये पाइथागोरस लगाओगे तो ये निकल के आ जाएगा 13। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा? 13। 13। तो मुझे आंसर साइन P का, अनुप्रभा तुम ही बताओ, साइन P का वैल्यू क्या होगा? इतना वक्त लगाएगी आंसर देने में। सर हम बताएं। पीयूष कुमार तुम बताओ जी, साइन P का वैल्यू। 12/13। 12/13। हर्ष, ललित कॉस P का? अक्षत कॉस P? 5/13। कॉस P कितना? 5/13। 5/13। और tan P कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? अंजना तुम बताओ। सर 12/13, 12/5। tan P 12/5। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? तो इसी यस पे, सर, इसी समझ। पे, इसी कंसेप्ट पे तुम्हारा एक एग्जाम्पल दे रखा है इसी बुक में, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5। तो इसमें भी वही काम किया है। ठीक है, हम कुछ किए नहीं थे, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाए। ठीक है, जैसे इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगाओगे तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, और देखो जिस चीज का वैल्यू दिया हुआ है, ओपी का दे रखा है 7, तो ओ क्यू को क्या करना, ओ क्यू का वैल्यू ओपी में ले आना। ओ क्यू, ओपी 7 दे रखा है ना। ठीक है, हाँ, ओ क्यू का वैल्यू पी क्यू में चेंज कर लो, तो ओ क्यू को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ओपी स्क्वायर, ओपी 7 दे रखा है तो 49, और यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर जाना, मतलब जो यहाँ पे रिमेनिंग बच जाएगा ना, जैसे यहाँ पे पी क्यू बच गया था, तो हम इस इक्वेशन से उस पी क्यू के टर्म में दूसरे वाले साइड को ले आएंगे। कोशिश करना इसको बना करके। और बताओ इसमें कोई डाउट है तो? और किसी क्वेश्चन में डाउट? नो सर। नहीं है? नहीं है तो अच्छी सर बात है। हाँ बोलो। सर 11 का 3 में क्या cos A is the abbreviation used for the consistent of angle अच्छा, A? को सेकेंड होता है, कैसे से नाम नहीं, फुल फॉर्म नहीं बताए थे हम, बताना भूल गए थे। जैसे उस दिन हम ये भूल गए थे बताना तुम लोग को। चलो जान लो, हर एक का अपना मतलब है यार। साइन को ऐसे लिखते थे, इसका शॉर्ट नाम साइन दिया गया। कॉस एक्चुअल में होता कुछ नहीं था, इसको को सेकेंड बोला जाता था। ठीक है, इसी को नाम दे दिया गया कॉस। टैन को टैन, इसको टेंजेंट बोला जाता था, इसका हाफ नेम हम लोग यूज कर लिए टैन। फिर नहीं कॉट सर, को सर टेंजेंट बोलते थे। क्या? कॉसेंट को ये थोड़ी बोलते हैं, कॉस को कॉसाइन कॉसिन बोलते हैं ना। क्या? कॉस को कॉसिन बोलते हैं ना। कौन बोल दिया? ठीक है, सर साइन कॉस। क्या? बुक 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 बताया। क्या चीज बुक बता दिया? अच्छा, कॉस को, सॉरी, हाँ कॉस को तो कोसाइन बोलते हैं। हाँ ठीक है, एक मिनट। सर, और यहाँ पे इसको बोलते थे किसको? ये कॉसेक कॉसेक को बोलते थे कोसेकेंड। कोसेक। ठीक है, कोसेक को बोलते थे कोसेकेंड, कॉस को बोलते थे कोसाइन, साइन को बोलते थे हम लोग साइन ही रहने देते थे इसको। ठीक है, इसमें कुछ उतना चेंजेस नहीं आया। सेक को हम लोग सेकेंड बोलते हैं। फिर टैन को क्या बोलते थे? टेंजेंट बोलते थे। और कॉट को कोटेंजेंट बोलते थे। ठीक है, तो ये सब याद रखना। तो यहाँ पे क्या था? कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कॉसेकेंट ऑफ एंगल है, तो सही है। नहीं, ये गलत हो नहीं जाएगा, गलत है। गलत हो जाएगा। कोसेकेंट किसके लिए यूज होता है? कॉसेक के लिए Cosine। होता है। ठीक है, आया समझ में? यस। और यस इसमें सर। कुछ पूछना है तो पूछो, नो सर। जल्दी जल्दी। कुछ भी नहीं तो हम कुछ क्वेश्चन आज देते जा रहे हैं, तुम लोग उसको बनाते चलो।
आज ये खत्म करेंगे टी रेशियोज। हम क्वेश्चन लिखते चलेंगे, बस तुम लोग को बनाते चलना है उसको। बेसिक क्वेश्चन अब बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो लिखो पहला क्वेश्चन। आज सिर्फ इस पे क्वेश्चन आंसर। ये कलर दिख रहा है अच्छे से? हाँ वाइट ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो लिखो पहला क्वेश्चन। if if tan theta इक्वल्स टू, पहले ही दमदार क्वेश्चन से शुरुआत। a by b प्रूव दैट, दमदार कुछ नहीं है, बन जाएगा। प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b लिख रहे हैं भाई, 6 नहीं है, b cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करिए इसको। अच्छा, राज कौशल भेजा है क्वेश्चन, ये बन जाएगा ना राज जो भेजे हो तुम? सर बना पर थोड़ा नहीं समझ में आया। तो उसी तरीके से तो बनाया है इसने। ए बी 7 दे दिया था, ठीक है, और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर था, समझ रहे हो? तो ए सी को फिर चेंज कर लो 1 प्लस बी सी के टर्म में, बस जैसा अभी जस्ट बताया उसी तरीके से बनाया। ठीक है, डिस्कस कर देंगे, अगर नहीं बनता है तो कोई नहीं। चलो तुम लोग क्वेश्चन बनाते चलना एक एक करके, हम लिखते जा रहे हैं। करना कुछ नहीं है, tan थीटा a बाई बी दे रखा है, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। हाइपोटेनस निकालना, हाइपोटेनस निकाल करके sin थीटा cos थीटा का वैल्यू निकालो और फिर सॉल्व करो उसको। हम आगे क्वेश्चन लिख रहे हैं, जिससे नहीं बनेगा वो बोलते चलेगा। हम्म। बनाओ इन तीनों को।
हाँ जी, पहला वाला कितने से? क्वेश्चन वन कितने से बना बताओ। सर क्वेश्चन 2 देना, क्वेश्चन नंबर 2। 1 पहले बनाओ नालायक हो, फिर 2 पे आना। सर 1 बना ली। बढ़िया। नंबर तो आसान था, कुछ था नहीं उसमें। तो प्रूव करना था ना। हाँ हो गया। हाँ, बन गया सबसे। हैंड रेज कर लो नीचे लगा। चार ही लोग से बना, पीयूष, अंजना, अनुप्रभा, ललित, तुम चारों से नहीं बना। क्या ही है इस क्वेश्चन में? हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बताओ। √a² + b²। क्या दिक्कत है? तो ए साइन थीटा, तो क्या लिखेगी साइन थीटा की जगह पे? ए इंटू बन गया सर। ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस बी इंटू कॉस थीटा क्या लिखेगी? बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेना था आगे चल के। बन जाएगा सबसे। पीयूष बन जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, सेकंड करो। 15 है ये, ठीक है। 15 कॉट ए, तो कॉट ए कितना हो जाएगा यहाँ से? कॉट ए 17 है। 8/15। अच्छा ये तो फिर कॉट ए 8/15 है, तो साइन बी और कॉस ए निकालो जल्दी। फिर साइन है, बोले साइन बी बोलो। साइन है 15/17। अरे क्वेश्चन ढंग से नहीं देखती है जी। साइन बी। अच्छा, हाँ हम तो कॉस बी पढ़ रहे थे और साइन ए पढ़ रहे थे। साइन बी है यहाँ पे। बुखार आ जाता है क्या? देखिए तुमको। सर क्वेश्चन बस इतना ही है ना, 15 cot a = 8 डेली शाम में हो जा रहा है, cot a। 2-3 दिन से। हम्म, हम्म, डेली शाम में। अरे हम्म, हाँ बताओ। बन गया। सर cos से तो 5/13 आया। हाँ, कॉस ए आ जाएगा तुम्हारा यहाँ, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यार मैं तबीयत बहुत खराब है, मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। देखते हैं। कॉट ए हो जाएगा, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या लिख सकते हो एक बार देख लेना। ये बेस वहाँ हो पे जाएगा। सर वहाँ पे साइन बी है। हाँ साइन बी है, मैं साइन बी जान के दिए थे तुम लोग को, पता था गलत करेगा सब में से। यस सर। कॉट ए यहाँ से क्या हो गया? 8/15। तो ये तुम्हारा बेस हो गया ना। और ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना पहले। इसको ए बी
और सी करो, ठीक है। तो कॉट ए 8/15 है, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा ए, इसी एंगल की बात कर रहे हैं। तो 8 कौन सा साइड हो जाएगा बताना, 8 कौन सा होगा बताओ, अरे बोलो कोई। बी होगा, बी 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 ए बी होगा, परपेंडिकुलर। 8 ए बी होगा ना, हाँ 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 हाँ। और हाँ ये सर। 15 हो जाएगा। हाँ सर। तो ए सी कितना 17। 17। तो साइन बी निकालना है। तो साइन बी कितना होगा, साइन बी, अरे राइट एंगल ट्रायंगल पे ये साइन बी, अच्छा इसको साइन सी कर लेना, इसलिए नहीं बन रहा होगा, ठीक है। यस सर, इसलिए सोच रहे हैं कि साइन बी कैसे। साइन सी निकाल लो, तो साइन सी क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 8/17 आएगा। और कॉस ए भी कितना आ जाएगा, कॉस ए भी आएगा 8/17। 17। समझ में आया सबको, हाँ सर। किसी को डाउट है तो पूछो। क्या, अरे यार ज्यादा मत बुलवाओ, एक बार में रिस्पॉन्स क्या करना आप, तबीयत बहुत खराब लग रहा है आज। तीसरा देखो, कॉट थीटा है 1/3, ये बन गया क्या, हाँ सर। सबसे बन गया। सर 1/3 की 1/√3। ओए यार 1/√3, 1/√3 है, ठीक है। बना लोगे क्वेश्चन, Yes, sir. बन जाएगा। तो 4th नंबर लिखो, तो रिस्पॉन्स करना एक एक बार में यार, 2 बार मेरे से आज मत थकवाना मेरे को। एक बेसिक क्वेश्चन ये सब कर लोगे अब, जैसे ही ये क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जिससे नहीं जो क्वेश्चन बनेगा चुपचाप बोलेगा। कॉस थीटा है 12/13, ना है कॉस थीटा 12/13, शो दैट साइन थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 35/156। बनाओ, कुछ भी नया नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में, जो वैल्यू दिया रखा रहता है उसी से अपना बनाते चले जाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते जाओ, ये सब तुम घर पे करना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में तो अभी हम वहाँ पे क्या है सर, 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा, हाँ ये सब क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, करके आना, नहीं बनता है तो फिर बताना, ठीक है। ये कर लेना, फिर लिखते चलो, तो ट्राई करना इन सारे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम नहीं खराब करती, ये सब चीज बना लोगे, लफड़ा नहीं करेगा, ये सब ज्यादा झंझट नहीं करेगा तुम लोग, ठीक है। कुछ इसमें दिक्कत नहीं ना लग रहा है किसी को भी, जैसे साइन थीटा 3/4 दे रखा है, तुमको शो करना है, लिख तो चलो तो अपने कॉपी पे, सो दैट, हाँ भले ही अब जिसको अलजेब्रा और ये सब में दिक्कत होगा तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू √7/3। सब करके आना। 6 सेक ए, इफ 2 सेक ए इक्वल्स टू 17/8, सर वहाँ पे √7 लिखे हैं। हाँ, वेरीफाई दैट 3 - 4 sin square a divided by 4 cos square a -3 equals to 3 - tan square a divided by 1 - 3 tan square a। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे दिक्कत होगा बताना, जिस जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा। 7 लिखो, 7 7 7 क्या दिया जाए,
सीबीएसई में पूछा गया था ये क्वेश्चन। लास्ट में क्या लिखे हैं? इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। 7 लिखो तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी right angle at A। हाँ तथागत इतना लेट से ज्वाइन करेगा क्लास तुम। tan c equals to √3। find the value of sin b into cos c, cos b into sin c। इसका आंसर मिला लेना। इसका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। 7 का आंसर 1 आना चाहिए। 5 में प्रूफ करना था, 4 में भी प्रूफ करना है, 6 में भी प्रूफ करना है। 7 का आंसर 1 आएगा। घर बनाना है इन सबको। क्वेश्चन नंबर 8। इफ sin theta equals to 3/5, evaluate cos theta minus 1/tan theta divided by 2 cot theta। कितना क्वेश्चन हो गया होमवर्क? 1 2 3 4 5 हो गया। बन जाएगा ना ये सब? बताओ तो। हाँ सर बन जाएगा। Yes, पहले sir. व्हाट्सएप है ना, पूछ लेंगे। इसका आंसर लिख लेना -1/5। आज हम जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। जल्दी क्या छोड़ेंगे, पढ़ाएंगे। खाली बैठे रहेंगे तो और दिमाग में चलते रहेगा। है थोड़ा मोड़ा बुखार और सोच कहाँ तक जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर, हाँ एकदम। हाँ हाँ, इसलिए पढ़ाते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एनर्जी में आने दीजिए वापस। मरियल तरीके से पढ़ाएंगे तो क्या? थोड़ा नीचे करिए ना। मरियल तरीके से पढ़ाएंगे तो तुम लोग को भी नींद आएगा। रुको, एक सिप चाय का पी लेते हैं, फिर देखो एनर्जी वापस आ जाएगा। यार, इतना टेंशन मत लीजिए। पता है, जब से कोविड-19 चालू हुआ था ना, हाँ, तुमको कई तब बार से बुखार भी। आया है। हाँ बहुत बार। समझ रहे हैं। मौसम हो रखा है थोड़ा, इसलिए हो गया। अब आकृति बोलेगी पापा मत जाइएगा बुक लेने का, है कि नहीं आकृति? क्यों क्यों सर? अरे भेजेगी। आपका तबीयत खराब है? अरे कुछ नहीं है, बस बुखार है। कोई बात। नहीं, डर डर रहता है। अभी अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि आपको नहीं डर लग रहा है? डर क्या लगेगा, पता है सिर्फ हाँ बुखार। तो कोविड कोविड थोड़ी करते रहेंगे। ठीक है, बन गया। हाँ लिख लिए सब कोई? बनाना है सर। तो मतलब बनाना है अरे अभी। यार घर जाके घर जाके चलिए 9 नंबर एक क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। कभी कभी मेरे अंदर दिल्ली दिल्ली तरफ का क्या बोलते हैं उसको, एंसेंट नहीं घुस जाता है, उसी तरीके से बोलने लगते हैं, फिर कभी कभी बिहारी बन जाते हैं ना। दे रहा हूँ। हाँ। in the figure AD equals to DV and एंगल बी इज, कभी कभी बच्चा घुस जाता है, बच्चा जैसा हरकत करने लगते हैं। राइट एंगल डिटरमाइन डिटरमाइन फिगर बना देंगे, पहले क्वेश्चन लिख लो। रोने मत लग जाना सर फिगर कहाँ गया, फिगर कहाँ गया। फिगर आ रहा है, आ रहा है, सब कुछ आ रहा है।
कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, एंड लास्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है तुम लोग के लिए। अभी बनाना है सर? हाँ, ये अभी बनाना है। एंगल बी पे राइट एंगल है, इसको बी मान लो, ये सी और ये ए। यहाँ से एक लाइन आया है और यहाँ पे डी हो गया है, ठीक है। और ए सी पूरा का पूरा बी दे रखा है, कितना दे रखा है ये बी। और ए बी पूरा दे रखा है ए। बनाओ इसको। बन जाएगा। यहाँ पे ए डी और डी भी इक्वल दे रखा है, ठीक है। ए डी और डी भी इक्वल दे रखा है, यहीं पे सोचो क्या क्या कर सकते नहीं कर सकते, सोचो जरा। क्या घर पे ही करोगे इसको? थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, देख लो। नहीं सर, रुकिए, समझ ही में बना नहीं लेते सर। ठीक है, बनाओ फिर। और ढूंढते हैं तब तक कि हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ, सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। बुकलेट दिए है ना सबके पास? ले ही नहीं गया यार, पीडीएफ भिजवा देते, रुको आज पीडीएफ भी भेज देंगे इसका। जिसके पास बुकलेट होगा उसको होमवर्क बता देंगे क्या क्या करना है। पीडीएफ भेज दीजिए सर। हाँ, भेज देंगे। चलो, बाकी सब क्वेश्चन अब तुम लोग बना लेगा, रेशियो से रिलेटेड। करना कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ थीटा मेंशन ही नहीं किया रे गधा लोग, बोलता काहे नहीं है फिर। यहाँ पे थीटा है। साइन थीटा निकालना है तो तुमको देख लो, एक चीज तो सबको दिख गया होगा, हमको कौन से ट्रायंगल का काम करना है बताओ सबको ही। किस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा? सर बीडीसी। बीडीसी में। बीडीसी में देखने के लिए पहले तुमको सारे साइड्स निकालने होंगे, बस साइड्स निकाल लोगे सारा तो बी आंसर। सी डी। अरे बीडीसी बीसीडी कुछ भी बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, तो तुम बीसी निकाल लेगा और बीडी निकाल लेगा, फिर ये क्वेश्चन बना लेगा। बीडी तो सबको पता चल गया, बीडी कितना होगा जी बताओ कोई। A/2। A/2। और बीसी कैसे निकालेगा? तो बीसी के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? सर ABC। बी सी निकल गया, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ, सर तो बीसी कितना हो जाएगा? रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो गया, आंसर आ जाएगा सारा, है कि नहीं? यस सर, आ जाएगा। चलो, बढ़िया। 10 नंबर क्वेश्चन बनाओ इसको। फिर खत्म कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नया क्वेश्चन रहता है तो बनवा सकते हैं तो बना लेंगे। अभी पता चलेगा सिमिलर ट्रायंगल कितने को याद है। अब ना मजा आएगा। ये सी है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पे 90 डिग्री है सी पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हम ए बी पे पॉइंट डी। अब मजा आएगा। अब ये 4 है, ये 3 है, और ये 6 है। तुमको निकालना है साइन ए, दूसरा कॉट ए। देखो कैसे निकालोगे।
बना सकते हो यार, आसान है, इसमें सिमिलैरिटी भी नहीं यूज करना पड़ेगा, बिना सिमिलैरिटी के भी बना सकते हो। tan b एंड फाइनली sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, ये 1 आना चाहिए। बनाओ। पुलिस आ गया सर। डेली आता है 7 बजे दुकान बंद करवाने। पेट्रोलिंग करता होगा। हम्म, ये नहीं देखिए। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, कोई उस दिन रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा टाइम्स स्क्वायर के पास। 5 तारीख को राम मंदिर का ये है ना, तो उसका लाइव टेलीकास्ट होगा न्यूयॉर्क में, टाइम्स स्क्वायर है ना वहाँ पे, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा लॉकडाउन का। राम जी से पूजा भी किया जाएगा, कोरोना खत्म करवा दे। सर 4 नंबर क्या लिखे हैं? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, हम बोले बी। इसका आंसर 1 आ जाएगा, देखो करके। चलो अभी जस्ट एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे एनसीईआरटी का, उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, इसमें दो अलग अलग तुमको लेना पड़ेगा ट्रायंगल, या नहीं एक ही ट्रायंगल में काम चला लेना, सच दैट tan A equals to tan P, then so that angle A equals to angle P। भाई राज कौशल तेरा दोस्त क्लास क्यों नहीं करता है? सर साइन ए जो 4/5 होगा क्या? कौन? क्या नाम है उसका? समीर। समीर। क्या पता। 1-2 दिन लेक्चर और वीडियो नहीं डालेंगे, और ये सब क्वेश्चन तुम उसके साथ शेयर मत करना, ये सब क्वेश्चन ना मत करना उसके साथ शेयर, रहने दो उसका। साइन ए कितना आया? 4/5 है क्या? सबका कितना आया साइन ए बताओ? हाँ 4/5 होगा। साइन ए 4/5, ठीक है, सबका आया ये आंसर? नहीं आया जिसका वो बताओ पहले, जिसका नहीं आया वो बताओ। सबका आ गया? यस सर आ गया मेरा। पता नहीं इधर कुछ दिन से हमको फीलिंग आ रहा है ना, मतलब हम क्या बताए, द्रोणाचार्य से भी बढ़कर हो गए, एक बार में सब कुछ समझा दे रहे हैं। गजब, खुद जाके खुद से अवार्ड लेंगे अपने लिए। कौन एक देगा? बार वेरीफाई तो खुद कीजिए खुद बना से ले के। लेंगे, खुद से ले अच्छा लेंगे, क्या लेंगे? अवार्ड ले लेंगे।
मतलब क्या अवार्ड में क्या? सेकेंड द्रोणाचार्य, सेकेंड क्या? द्रोणाचार्य, सेकेंड द्रोणाचार्य। कौटे कितना आया? 3/4। 3/4। भाई साहब। 10B? 2/6। सर 3 2/3 सॉरी। कितना? 2/3। 2/3। बाकी लोग बोलो। हर्षदीप? थोड़ा लगता है गलत हो गया, बोल दो ना गलत है। 2/3 नहीं लग रहा। तो कितना? 4/6? सर तो कट जाएगा ना वो। कितना है हर्षदीप बताओ? यस सर 2/3 है। 2/3 सबका आया? 2/3? हाँ। और सर ये तो मेरा 1 आया। 4/6 आया। किसका 4/6 आया? नहीं सर, टाइम भी नहीं निकला। 4/6 तो आएगा ही। ए नालायक लड़का है, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो 2/3 नहीं होगा। अरे वो हाँ नहीं, पता नहीं √52 आ रहा है। तो देख लो कहाँ गलती कर रहा है तुम, हमको क्या पता। इन तीनों का यही आंसर होगा। साइन ए 4/5, कॉट ए 3/5, टेन भी 2/3। अच्छा हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। मिल गया। वो भाई हाँ। साहब, तब पार्टी कब दे रहा है? बनाओ क्वेश्चन नंबर 11। प्लस माइनस में गलती करते रहता है, फिर रोते रहता है। बनाइए 11, बनाइए 11, 11 बनाइए 11। 11 बन जाता है तो आखिरी क्वेश्चन रेशियो पे। हम ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करवा रहे भाई, तुम्हारा काम बनेगा ये सब क्वेश्चन एक बार फिर से प्रैक्टिस करना। इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और बी इक्वल यहाँ दे रखा है। अब तक था कि एंगल ए और बी इक्वल नहीं दिया रहता था, बट यहाँ पे दिया हुआ है, तो तुमको प्रूफ करना है। शो दैट, पहले 11 बना लो। 11 जैसा भी सिखाए थे ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उसी के तरीके का है। पहला tan A equals to tan B, दूसरा cos A equals to cos B। बनाओ बनाओ इसको, दोनों बनाना, जहाँ डाउट होगा पूछ लेना एक बार। से 11 बन गया। किसका बन गया 11? राज कौशल। सर मेरा मेरा अच्छा हरदीप, बनाओ। अभी जस्ट सिखाए थे 11 नंबर के जैसा क्वेश्चन, उसी तरीके से है ये। सर बुकलेट से क्वेश्चन नहीं दीजिएगा? दे देंगे कभी। आप बोले कि ये लास्ट क्वेश्चन है रेशियो का। हाँ इसका लास्ट क्वेश्चन है, बाकी बुकलेट का पीडीएफ मेरे पास भी अभी है नहीं ना, इसलिए नहीं दे सकते हैं। ठीक है कोई नहीं, अगले क्लास तक हम पीडीएफ इसका लेके ही बैठेंगे। बन गया सर 11 नंबर। राज कौशल से। हम्म।
चलो ठीक है। अच्छा, और तथागत बना रहे क्वेश्चन से? तथागत। ट्राई कर रहे हैं सर, ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नेटवर्क कंडीशन बहुत खराब है सर, तुरंत तुरंत आ रहा, तुरंत तुरंत चल जा रहा है। अरे ये ले लो, क्या बोलते हैं, हाँ सर, वो बात नोटपैड भी ले है, लो लेकिन अभी। अभी घर शिफ्ट कर, सर सुनिए ना सर, घर शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो उसी में सभी जो क्लास कर पा रहे थे कोई नहीं कर पा रहे। कहाँ जा रहे हो? बारिश कर उठे जा रहे हैं। अच्छा, बारी कोऑपरेटिव स्टेशन के पास रहता है ना तुम? हाँ सर। अच्छा, तू ही है ना रे जहानाबाद वाला, हम भूल ही गए थे तुमको तो। हाँ सर, हम ही हैं। याद आ गया, याद आ गया। तुम यार विलुप्त हो गया, मिलता ही नहीं है कभी। सर बोले तो शिफ्ट हो रहे हैं, तो नेटवर्क भी कंडीशन बहुत खराब है। क्या सीखा? नेटवर्क कंडीशन बहुत खराब है, ऊपर से शिफ्ट कर रहे हैं, अच्छा दोनों का सैंडविच बना हुए हैं। अच्छा, ठीक है ठीक। 11 किस किस से बना बताओ? क्वेश्चन नंबर 11, राज कौशल, हर्षदीप, अक्षत, 3 लोग से ही बना। अंजना, नहीं बना सर। नालायक लड़की। आकृति, हाँ सर, 11 नहीं बना? नहीं समझ में आ रहा है। हे भगवान, अभी तो जस्ट ऐसा क्वेश्चन बताए थे एनसीईआरटी वाला। पता है। अरे पता नहीं, सही में अगर पास में रह के बताइए पढ़ते। ना, क्या? एक बार बता दीजिए। अभी बताया था यार जस्ट। बहुत चपंडूस लोग हैं तुम सब भाई, दोबारा मेहनत करवा देता है कि क्वेश्चन पे। अभी जस्ट सिखाए थे ट्रायंगल, इसमें तो ले लेना। हाँ, दो अलग अलग ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हो, एक ट्रायंगल के लिए भी इसको कर सकते हो। सबको एक ट्रायंगल के लिए बनाया, दो अलग अलग के लिए बनाया? बताओ तो। एक ही लीजिए। एक ट्रायंगल। एक ही में बना लिया, तो ट्रायंगल का नाम क्या रखा? एपी क्यू रख लिया? नहीं सर, एक ऐसे की दो ट्रायंगल में बना लो। दो यहाँ ले, यहाँ पे एक्यूट एंगल सच दैट, यहाँ पे कहीं मेंशन लेकिन कहीं पे है नहीं कि दो ट्रायंगल के लिए देखे या एक ट्रायंगल देख लेते हैं। अगर दो ट्रायंगल के लिए कर सकते हैं तो उससे भी चलो, दोनों ट्रायंगल के लिए दो अलग तो अलग दोनों ट्रायंगल के लिए करेंगे तो इजी हो जाएगा। एबीसी हो गया ये, और एक ट्रायंगल ले लो तुम लोग। अरे आसान है, समझने का कोशिश करता नहीं, पहले ही डर के बैठ जाता है। ये पी हो गया, इसको क्यू ले लो और ये आर ले लो, ठीक है। अब देखो, हाँ, tan a इक्वल्स टू tan p दे रखा है, tan a, तो tan a का रेशियो बताओ क्या होगा? तो टाइमिंग अगर कितना tan a by देखो b, इसमें। हाँ, p by b, वाह, बहुत सही आंसर। परपेंडिकुलर by base। अरे नाम से बता, फिगर देख करके। हाँ, bc, हाँ, bc divided by ab, bc डिवाइडेड बाय ab। और tan p कितना होगा? rq divided by pq। समझ लो, देखो अभी सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाया था ना, उसी का है। आर क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब दोनों इक्वल दे रखा है, tan a tan p, तो हाँ, बी सी बाई ए बी इक्वल्स टू आर क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। हाँ, और उन्हीं दोनों के बीच में 90 एंगल है ना, देखो है, बी हाँ, सी और ए बी, ठीक है। हाँ, रेशियो पहले चेंज कर लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, बी सी बाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए बी बाई पी क्यू। देखो, हाँ लिख सकते हैं। बी सी ये वाला साइड, आर क्यू ये, ए बी ये साइड और पी क्यू ये साइड, और उन दोनों के बीच का एंगल 90-90, तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से हुआ सिमिलर। हाँ, तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर, तो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा? सेम। इक्वल। बुझाया या नहीं बुझाया बताओ हाँ, बुझा गया। सबको? सर हाँ बोलो।
इसमें जैसे एक फिगर लेते तो फिर वहां से मतलब सिमिलर तो नहीं ना करना पड़ता। नहीं नहीं, एक फिगर हम इसलिए नहीं लेने बोले क्योंकि कोई ट्रायंगल हमको इसमें अच्छा सा दिख नहीं रहा है। ए एंड पी है यार, इसको दो एक ट्रायंगल से ही ये बनाना ले ली। है, दो ट्रायंगल लेके ही बनाना है इसमें। और पहले भी जो डिस्कस किए थे उसको भी दो ट्रायंगल से बना, उसमें कॉस ए और कॉस बी था, हमको याद है ना। हाँ सर। तो फिर हाँ सर। कॉस ए बी था तो एक ट्रायंगल के लिए ठीक था, बट यहाँ पे ए और पी दिखा तो इसलिए हम बोले दो ट्रायंगल के लिए कर लो। आया या नहीं आया समझ में, बताओ आ आया गया। सर। सबको। साइड एंगल साइड से दोनों का रेशियो ये साइड एंगल साइड से दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिए थे बस। 12। नहीं बना। नालायक लड़का, सब क्वेश्चन हम ही से बनवा लो। अब बना रहे हैं सर, बोले हाँ। अच्छा बना रहे हैं, चलो ये क्वेश्चन बन जाएगा तो आज हम लोग अब बढ़ेंगे आगे। क्या पढ़ाइएगा इसके बाद? सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। सर थोड़ा सा नीचे की। इसको कर लो पहले। हाँ टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। पहले करो 12 नंबर। 8 बजे से क्लास है क्या आपका? सर हाँ बोलो। सर ये क्लास रिकॉर्ड करते हैं तो ये रिकॉर्डिंग भेजते भी हैं क्या? यूट्यूब पे सारा डालते हैं। है? हाँ, स्मार्ट चैनल का पेपर नाम क्या है? स्मार्ट पेपर अकेडमी बोकारो सर्च तो करो गधा कभी। अरे तेरा कोचिंग में बहुत ऊपर उठने वाला है, तुम क्या घर पे बैठे बैठे सोए रहता है क्या? हम अब ऑनलाइन में मूव करना था तुरंत, हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन अब सब कुछ मूव कर लिया। हम लोग ऑनलाइन भी क्लास रेगुलर चलाएंगे, ऑफलाइन भी रेगुलर चलाएंगे। दो ऑप्शन रहेगा, जिसको ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ो, जिसको ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ेगा। सर ऑफलाइन? ऑफलाइन मतलब क्लासरूम में आके। कब सर? जब भी मोदी जी का लेटर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ जाइए आप। अच्छा। हम चाह रहे हैं वो मुझे पर्सनली लेटर भेजे, यहाँ जाइए खोलिए कोचिंग, तभी हम खोलेंगे। फिर वो आपको जानते हैं? अरे उनको बर्थडे विश करते हैं 25 को। पता ही नहीं है तुमको फिर? फेसबुक से? नहीं जी, मेल तो आता है। अच्छा, दिखा देंगे, तुमको भरोसा नहीं है तो। ठीक है सर। नहीं नहीं है, सर भरोसा है। दिखाइए ना। अबे 25 को आता है। तो पिछला साल किए होंगे ना विश? हाँ, और मेल तो थोड़ी रखे हुए, हम डिलीट कर देते हैं वो मेल। जा। अच्छा, इस बार? हाँ ठीक है, इस बार दिखाएंगे। तो हम बस उन्हीं का लेटर का इंतजार कर रहे हैं कि हाँ अब आप ऑफलाइन क्लास शुरू कर तो सकते। सर मेल भेजिए ना उनको कि हम खोले अपना कोचिंग। ना ना, अभी हमको तुम लोग का चिंता है ना, कोरोना में कैसे खुलवा दे हम कोचिंग। ओ ऐसा बात। हाँ। बातें बड़ी 25। बड़ी, इसको करने बोल दिया जाए ना तो करते रहेगी। चलिए बताइए, बन गया 12? हर्षदीप तुरंत ऑनलाइन आ जाता है, मारेंगे ना इतना इसको हम। अरे सर तुरंत है। हम भी आने वाले। हम भी ऑनलाइन कर रहे हैं। चलो बन गया सबसे 12 नंबर? नहीं। नहीं, कैसा नालायक है, इसको बहुत मार मारेंगे हम। अरे एंगल ए और एंगल बी इक्वल दे रखा है। हाँ हाँ, हाँ सर। tan a इक्वल टू tan b प्रूफ करना नहीं कर लेगा। यस सर। हाँ अबे तेरा पियानो बजने लग गया।
ए और बी इक्वल है तो साइड का मेजरमेंट ले लो ना, कुछ भी। एंगल ए और एंगल बी इक्वल है तो इसको अगर हम वाई ले लें तो ये भी वाई होगा, बताओ। हाँ बस यस सर। अब टेन ए कितना लिखेगा, जल्दी बोलो। tan ए हाँ बी सी, टेन ए बी सी बाई ए सी। 1 आएगा। Yes, टेन बी कितना लिखेगा, sir, one. टेन बी भी वाई 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 लिखेगा, ये भी 1 आएगा, B, हुआ कि नहीं। Y. Yes, sir. Yes, sir. कॉस ए क्या लिखेगा, ये वाई है ये वाई है, तो ए बी Y. कितना आ जाएगा, ए बी कितना आएगा, √2y आएगा। 2Y. तो कॉस ए कितना होगा बताओ, कॉस ए कितना, अरे ए सी बाय ए बी, है कि नहीं। Yes, sir. Y by 2Y. तो फिर क्यों नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, आया समझ में जनाब पीयूष। यस Yes, sir. Sir, आ गया. हाँ तो चलो, इतना क्वेश्चन जितना भी अलग तरीके का क्वेश्चन हो सकता था हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पहुंचते हैं आगे इस टॉपिक में, जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। हमको कौन कौन सा एंगल के बारे में जानना है। देखो अगले क्लास में 11th में जाओगे तो इस पे और भी ज्यादा चीज जानने को मिलेगा, कहाँ से साइन थीटा आया, कॉस थीटा आया। अभी तो हम बस बता दिए थे कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड का होता है तो हम टोटल 6 रेशियो लगते हैं, हम उसी 6 रेशियो का मेंशन कर दे, साइन कॉस। तो अगले क्लास में चलोगे इस पे और भी एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा कि साइन थीटा का एक्चुअल मतलब क्या होता है क्या नहीं है, हम कभी डिस्कस कर लेंगे वो सब चीज। जैसे अभी तुमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, बस इसी 5 एंगल के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इसमें तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा बता देंगे, जो भी मेरे से पॉसिबल बन पाएगा, ठीक है। जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज होगा हम वो सब चीज़ थोड़ा शेयर कर देंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक जान लो, हम लोग को कौन कौन सा एंगल के बारे में जानना है। तो 0 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री के बारे में, 60 के बारे में, 45, 60 एंड 90 डिग्री के बारे में जानना है। तो सबको ये वैल्यू याद होना चाहिए। ये टेबल दिया होगा तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, हम वही डायरेक्ट वही टेबल खोज रहे हैं। ये टेबल तुमको याद हो जाना चाहिए, एक बार में नहीं याद होगा, क्वेश्चन बनाते बनाते, लेकिन याद कर लेना ये टेबल पूरा। तो कैसे इसको क्या करना है, पढ़ना है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री हमेशा 0 देता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60, हम इस सब का प्रूफ बताएंगे। हमको प्रूफ यहाँ सीखना होता है 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए, हम सब डिस्कस करेंगे। बट तुम्हारे लिए ये काम रहेगा अगले क्लास तक करके आने को, क्या क्या करना है। साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का 1/2 होता है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना 1 होता है। अब कॉस के लिए क्या करना, एक मिनट इसमें लिखना पड़ेगा कुछ, ठीक है। सबके पास एटलीस्ट एनसीईआरटी है, वहां से देख लेना इसको। देखो कॉस के लिए क्या करो, जो जो साइन में था उसको उल्टा करके लिख लो। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और फिर 0 हो गया। तो कॉस के लिए अगर तुमको साइन का सिर्फ याद है तो तुम आगे पूरा लिख सकते हो, ठीक है। साइन का सिर्फ याद है, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45, 60 और 90 का, तो तुम कॉस ए भी लिख सकता है। कॉस ए कैसे, तो उल्टा कर देना, ठीक है। दिख रहा है ना उल्टा किया हुआ, यस Yes, sir. ठीक है। और tan के लिए कैसे, तो तुमको याद होगा हम tan थीटा को क्या बोले थे लिखने, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोले थे, हाँ याद है। तो tan यस 0 को हम क्या लिखेंगे, Yes, साइन 0 बाय sir. कॉस 0, 0 ठीक है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा थीटा के जगह पे, एंगल के जगह पे, उसी से हम डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे tan का लिखा हुआ था तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन का डिवाइडेड बाई कॉस का। tan p लिखा रहता तो क्या लिखते, साइन p डिवाइडेड बाई कॉस p, ठीक है। तो उसी तरीके से tan 0 का निकालना है, तो tan 0 को हम क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू कितना, साइन 0 का वैल्यू कितना,
सर 0 0, cos 0 का 1, बताओ One. कितना आएगा? समथिंग 0 को Zero. किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0, Zero. tan 0 का वैल्यू 0 होता है। उसी तरीके से sin 30 है, ये tan 30 है, तो tan 30 को क्या लिखेंगे? sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30। sin 30 कितना था? 1/2। 1/2. cos 30 कितना? √3/2. 2। तो इसको जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/√3. 1/√3। ठीक है, तो उसी तरीके से tan 45, तो sin 45 डिवाइडेड बाई cos 45, दोनों 1/√2 है, तो कितना आ गया? 1। sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60, तो ये कितना मिल जाएगा? √3। और 1/0, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज ऑलवेज Not defined. डिफाइंड। किसी भी टर्म को तुम 0 से डिवाइड नहीं नहीं करेंगे तो इन्फिनिटी में आंसर मिलता है, तो इसलिए नॉट डिफाइन लिखते हैं। तो tan 0 का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। हाँ मोहतरमा जनाब हर्षदीप, अपना ड्राइंग मिटा दे, हम नहीं मिटा रहे इसको। नहीं मिटाएगा? बढ़िया। अब देखो कॉसेक के बारे में बात करते हैं। तो हम, याद होगा तुमको ये भी कि कॉसेक को 1 डिवाइडेड बाई साइन ए लिखना सिखाए थे, याद है? सबको याद है? तो कॉसेक 0 को हम क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई साइन 0। और साइन 0 का वैल्यू कितना? 0। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड। अब आते हैं कॉसेक 60 पे, सॉरी कॉसेक 30 पे। तो 1 डिवाइडेड बाई साइन 30, ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये 2 ऊपर गया, तो कॉसेक 30 कितना आ जाता है? 2 आता है। ये तो तरीका था सिखाने का, समझाने का, लेकिन तुमको एटलीस्ट ये सारा वैल्यू याद होना चाहिए। इतना नहीं तो यार कम से कम tan तक के सारे वैल्यू को याद कर लेना। इतना याद रहेगा तो cos एक सेक और tan को तुम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स के पार्टिकुलर वैल्यू को याद कर लेना, इतना याद कर लेना। तब याद मतलब तुम बनाते रहोगे ना क्वेश्चन तो याद हो जाएगा। ये नहीं कि एक दिन बैठेंगे और चाहेंगे याद कर ले, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जितना क्वेश्चन बनाओगे sin 0 0 करते जा रहे हो, एक ही sin 30 का तुम 10 क्वेश्चन बना लिया तो फिर हमेशा याद हो जाएगा कि हाँ sin 30 कितना होता है? 1/2। फिर ये सब याद हो जाएगा। ये टेबल मस्ट है, ध्यान में रख लेना इसको, एक एक करके सारे एंगल का वैल्यू याद रखना। ठीक है, बाकी देखो इसका क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही। जैसे देखो cos 60 sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, तो अपना वैल्यू पुट करना, निकाल लेना। कैसे? तो sin 60 कितना होता है अभी तुमको याद नहीं होगा, अपने कॉपी, अपने एनसीईआरटी बुक जो भी है टेबल खोल के रखो और देखो इसको बनाओ। sin 60 कितना? तो √3/2। √3/2. cos 30 कितना? cos 30 भी √3/2 प्लस sin 30 1/2 एंड cos 60 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? 3/4 प्लस 1/4, तो 4/4, ये कितना दे देगा? 1। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला होता है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, होता है sin a प्लस बी का, बस ये सब फॉर्मूला लिखा देंगे। और a कितना है? तो 60 है, और b कितना है? 30 है, तो ये कितना मिल जाएगा? sin 90 डिग्री। और sin 90 का कितना होता था वैल्यू? 1 होता था। अरे 1। ठीक है, तो देखो 90। हाँ, और यहाँ देखो प्रूफ किए थे तो कितना आ गया था? 1। ये फॉर्मूला भी याद नहीं रखो, हम एक बार सारे फॉर्मूला ये सब तुम लोग को लिखा देंगे, जो 11 में करना है, क्लास 10 में नहीं पढ़ना है। लेकिन हम ये सब फॉर्मूला चाहेंगे तुम लोग अभी से याद कर लो, नहीं तो आगे बहुत तकलीफ करता है ये सब चीज़। ठीक है, तो तुम बेसिकली जैसे देखो ये सारे क्वेश्चन तुम खुद ही बना सकते हो, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, तुमको बस वैल्यू क्या करना है, वो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा वैल्यू सारे याद करते चले जाना। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं दिक्कत होगा? बताओ तुम ही लोग, देख के बताओ। वैल्यू बस पुट करना है। No sir. 5 cos स्क्वायर 60 है, तो 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता? तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन 1 बना सकते हो, क्वेश्चन 2 बना सकते हो। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, साइन 2a और 2 sin a, इसमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे साइन 2a लिख रहे हैं और a का वैल्यू हमको दे रखा है 30 डिग्री, क्लियर? तो साइन 2a मतलब 2 इंटू 30, हम इसको साइन 60 लिखेंगे। लेकिन 2 sin a को हम 2 sin 30 ही लिखेंगे, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। ये नहीं कि इसको भी 60 कर देना, नहीं, ये 2a जहाँ पे रहेगा वो एंगल से मल्टीप्लाई होगा, और 2 sin a वो एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है,
तो देखना ये क्वेश्चन करके, तुम लोग देखो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को पूरा तुम आराम से चाहोगे तो बना लोगे। बस तुमको क्या करना है, टाइम जैसे जैसे निकलते जाएगा वैसे वैसे तुमको एंगल का वैल्यू याद करते चले जाना है। एंगल का वैल्यू याद हो जाएगा तो इन सारे क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो 4 तक ये पूरा तुम एक्सरसाइज कर सकते हो अपनी तरफ से, आराम से कर लोगे। समझ में आ रहा है? यस सर। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना सिखा देंगे। बेसिक क्वेश्चन तुम लोग करके आना, ये सब हम अगले क्लास में नहीं बताएंगे। कर लोगे यार, कर लोगे ना ये सब चीज? तुमको बस हाँ टेबल सर। टेबल देखना है, एंगल लिखना यस है, सर, टेबल कर देखना लेंगे। है, टेबल देखना है और एंगल का वैल्यू लिखते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट 2 पूरा करके आना। 3 देखते हैं, 3 हम सिखा देंगे एक कैसे किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम सिखा देंगे। तो देख लो ये एक्सरसाइज भी अगले दिन, ये वाला ये सब टॉपिक भी, ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक भी हम लोग अगले क्लास में एंड करेंगे। क्लियर? बहुत ही आसान है एंगल वाला। एंगल का वैल्यू बस तुमको टाइम टू टाइम जैसे जैसे निकल रहा है टाइम, बनाते बनाते सारा एंगल का वैल्यू याद हो जाएगा। और इसी में फिर अगले क्लास में हम अजीबो अजीब कुछ क्वेश्चन है ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो सब क्वेश्चन करा देंगे और अगले क्लास में खत्म करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे लगा था ट्रिगो में बहुत टाइम लगेगा। तुम लोग ये सब खुद से कर के आओगे ना, ये सब क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस जो अभी हम बोले हैं, तो फिर हमको तुम लोग को कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन होंगे जो हम करवा देंगे, फिर वहां से मजे मजे में तुम लोग चीज़ों को अपना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ रहा है? तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अपने यस से। सर। हम 1 मिनट कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका पीडीएफ है कि नहीं अपने पास। अगर इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो फिर उसी से कुछ होमवर्क दे देंगे तुम लोग को, क्योंकि एनसीईआरटी में गिन चुन के कुछ ही क्वेश्चन है, तो इतना तो तुम लोग आराम से 10 मिनट में बैठ करके बना लोगे। अभी एंगल का वैल्यू लिखने में दिक्कत होगा तो अपना टेबल का यूज कर लेना, लेकिन कोशिश करना उस टेबल को याद कर ले। अगले क्लास में हम उसी एंगल का टेबल से रिलेटेड, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, ये सब निकालना सिखा देंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है। मे भी शायद हटा दिया गया है तुम्हारे सिलेबस से, हमको उतना ध्यान में नहीं है, एक बार देख लेंगे। लेकिन तब भी हम वो सारे वैल्यू तुमको निकालना सिखा देंगे, क्योंकि वो जरूरी है निकालना, ठीक है। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो रुक जाओ, तो हम देख लेते हैं पैकेज है क्या। ये मेरे पास होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर हम क्लास 3 पैकेज इसमें क्या, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया भाई मेरे, मिल गया। रुक जाओ, हम इसको भेज भी दे रहे हैं और तुम इसको कर भी लेना हार्ड अपने कॉपी से। तो होगा ना सर आपके पास? हार्ड कॉपी यार ढूंढना पड़ेगा, कहाँ चला गया है। रुको, हम भेज ही दे रहे हैं इसका पीडीएफ। एक ही इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, जो हम लोग पीडीएफ भिजवाते हैं उसका हम फॉन्ट साइज 14 कराते हैं, भिजवाते हैं। लेकिन अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो भेज दे रहा है, ठीक है। रुको, इसको शेयर करते हैं और बताते हैं कौन कौन क्वेश्चन तुम इसमें करके आ सकते हो। शेयर टू क्लास 10 एंड उत्पल भैया, भेज दिए हैं तुम्हारे ग्रुप में। चलो देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है। इसमें सिमिलर ट्रायंगल का भी पैकेज है, तो सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन मत बनाना, उससे हम कभी आखिरी में इस पैकेज के सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी मैं तो उसका सिमिलर ट्रायंगल बनाने लगना, जब हम जब बोलेंगे हम बनाने तभी बनाना, ठीक है। तो देखो इसमें तुम बता दे रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन करके आ सकते हो। देखो दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है ना जी। शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, एक्सरसाइज 2 से ही देंगे। एक्सरसाइज 2 से देखो, ये जैसे क्वेश्चन 3 हो गया, अपने से बना जाना। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे, देखो बहुत ही आसान है, तुमको एकदम हेडेक नहीं होगा इसके क्वेश्चन बनाने में। बस तुम अभी एंगल नहीं याद होगा इसलिए दिक्कत करेगा। तो देखो हम बताते चल रहे कौन कौन क्वेश्चन आराम से तुम बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर, इसमें बैठ के बनाते रहना इसको। एक्सरसाइज 2 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का तुम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जैसे साइन ए को 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे एक की जगह क्या सर पुट करेगा? क्या बोल रही है, बोलो। सर टिक कर दीजिए। टिक कर दे हम ही? हाँ। ऐसा क्या?
हाईलाइट करते जा रहे हैं, ठीक है। 1 कर लेना, 2 कर लेना, 3 बन जाएगा। देखो तो सब कोई सर क्वेश्चन, इसमें साइन इंटू 30 कर देंगे हाँ ना सर, जो बन कि जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे a के जगह पे 30 पुट कर देना, तो ये बन जाएगा साइन 60, ठीक है। और यहाँ पे a की जगह 30 और वो 3 कर लेना, 4 कर लेना। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा, बताओ कोई। देखो इसको कैसे करोगे, सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे होता है वो ढंग से ढूंढ लेना और बना के देखना। बना के देखना, नहीं बनता है तो हमें इधर 5, कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। टेस्ट वेस्ट नहीं है ना स्कूल में? नहीं सर, लेकिन है बना सर, के है। होगा सर, होगा। पीरियोडिक शुरू हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 यहाँ पे एक्सरसाइज 2 का 1 to 8। उसके ये बाद पंखा से देखो। 9 छोड़ देना, 10 छोड़ देना, 11 नहीं करना अभी, अच्छा जाएगा। 12 नहीं करना, 13 छोड़ देना। ये उसके बाद एंगल क्या आ गया, हाँ उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्या हो गया जी। बनाना आराम से, एक दिन हम तुमको नहीं बोल रहे, तुम्हारे पास इनफ टाइम है। अपना धीरे धीरे सब क्वेश्चन खुद लेकिन बना के आना। बनाओगे ये सब क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। ये सब अभी नहीं, ये सब तो अभी नहीं करवाए। अच्छा, इन तरीके का क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे तुम लोग के साथ। बुकलेट ही नहीं था अपने पास, नहीं तो हम बता देते। सब मार्क कर रहे हो, दिख रहा है ना अपने बुकलेट, अपने कॉपी में जहां भी हो आप मार्क करते यस चलो। सर, मार्क कर रहे हैं। हाँ, जितना हम बोल रहे उतना ही बनाना, सब मत बनाने लगना, क्योंकि अभी हम बहुत चीज नहीं पढ़ाए इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना। 11 आसान है, ठीक है। A 60 दे रखा है, B 30 दे रखा है, पुट कर लेना। 1 2 3 के बाद डायरेक्ट 11 दिए ना। हाँ 1 2 3 के बाद 11, बीच का अभी हम नहीं बताए कुछ भी। 11 के बाद तुम tan 75 है, A 45, B 70 डिग्री, हाँ ये भी कर लेना। और ये सब फॉर्मूला होता है, ये जो दिख रहा है ना, tan A plus B equals to tan A plus B divided by 1 minus tan A into tan B। अगले क्लास में पढ़ना है तुमको जब 12 में जाओगे, लेकिन ये सब फॉर्मूला हम अभी तुमको बता देंगे। अगर याद कर पाते हो तो बहुत बढ़िया है। तो फिर 12 कर लेना। जैसे 12 का सेकेंड में cos 15 निकालना है, तो A के जगह पे 40 और B के जगह पे 30 रखोगे, तो 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो तुम cos 15 का वैल्यू याद कर सकते हो अभी से, अगर याद कर पाओ तो वो कर लेना। फिर 13 भी कर लेना। देते हैं आज होमवर्क तुम लोग को भर के एकदम। 13 हो जाएगा। देखो 14 कैसे बनाओगे, एक 14 हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में दिखाना जरूरी है। बना लेना ना यार, कितना 1 घंटा बैठोगे, हम थोड़ी ना बोल रहे प्रोसेस वाइज बनाओ, तुम अपने पैकेज में ही बनाओ ना, रफली बनाओ, आइडिया लगाओ सब क्वेश्चन बनाने का, और क्या। 14 नेक्स्ट क्लास परसों ही है ना, तो हम एक दिन में तो नहीं मांगेंगे, लेकिन बना जाना इन सारे क्वेश्चन को, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है। उतना क्वेश्चन बना करके तुम हासिल नहीं कर पाओगे ज्ञान, उससे बोर्ड तक ही तुम्हारा लिमिटेशन रह जाएगा। देखो 14 एक डिस्कस कर दे रहा है, cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, ठीक है। तो अब बताओ 1/2 किसका वैल्यू होता था, तो 1/2 देखोगे तो चलो ये क्वेश्चन हम अगले क्लास में सिखाएंगे, नहीं तो एक दिन में हम 60। एक दिन में हेडेक नहीं देंगे। एक दिन में पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन आज करके आओ, एक दिन में हेडेक देना बेकार हो जाएगा। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन, हम वो सारे क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका वैल्यू तुम डायरेक्ट टेबल से देख करके बना दोगे। 15 हो गया, 16 हो गया, आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं है। 17 हो गया, 17 भी तुम बना सकते हो। फाइंड द वैल्यू, नहीं सर 17 बहुत होमवर्क हो गया। बस बहुत कम हुआ है तो। अच्छा ठीक है, अभी तो और 5 दिए उधर, अभी इतना दूर से। तो 17 ठीक है। अरे बेवकूफ, अब है ही नहीं, अब आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है। हाँ चलो, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, एक्सरसाइज 2 का था ना ये क्वेश्चन। हाँ ठीक है, इसमें तो चलो अभी ज़्यादा नहीं देंगे, उतना बना के आना। सर हाँ सर एड्रेस भेज दिए हैं क्या? नहीं, अभी भेजे नहीं है, बोलना कॉल कर लेंगे। मानसरोवर के आके पास बोलना ना, कॉल करेंगे। हाँ
बोल देंगे। सर शॉर्ट आंसर में कहाँ तक दिए? 17 तक ना? रुक जा मेरे भाई, रुक जा दिखा देते हैं। पहले एक्सरसाइज 2 में पेज नंबर 56 में 128 है, ठीक है। अरे तुरंत बनेगा, तुम लोग कर सकते हो, चाहोगे तो एक घंटे में सारे क्वेश्चन बना सकते हो। मुश्किल से 1 घंटे का क्वेश्चन है, वो भी ज्यादा ही बोल रहे हैं। कोई का क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बाकी सब आसान है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर लेगा पूरा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप में 1 2 3 है, 11 है, 12 है, 13 है, 15 है एंड 16 है। बस इतना ही। बेवकूफ लड़की बोल रही बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। 16 में 4 क्वेश्चन है। हाँ, साइन टू द पावर 430 डिग्री है, तो ये कर लोगे ना। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का होल 4 कर लेना, ठीक है। यस सर। ये हम बताए थे ना तुम लोग को लास्ट क्लास में कि अगर साइन थीटा दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा का 90 होल का स्क्वायर, यस सर। ठीक है। तो ये सब कर लेना, इतना क्वेश्चन कर लो, फिर हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे। बस इतना करके आना। कितना क्वेश्चन हो गया? इसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। 4 2 6, 3 9, 10 2 12, 2 14, 3 17, 25 क्वेश्चन तो है। बोल रही है बहुत ज्यादा है। सर और 25 दे दीजिए। और 25 दे दे? हाँ हाँ, मत और 25 बोलो। दे दे, ठीक है। बाकी लोग लीव करो, इसको 25 क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है सर। दे दे और 25 क्वेश्चन इसको। हाँ पता नहीं, हाँ दे दीजिए। हाँ दे दीजिए, अभी है ही नहीं अपने पास, कहाँ से दे देंगे। इसमें अच्छा। पूरा का पूरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, जो कि तुम लोग के सिलेबस से हटा ही दिया है। अच्छा, उसका कुछ काम था 11 में, उसमें हाँ कुछ जी, था नहीं बस। पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। कल के बाद वाले लेक्चर में हम वो चीज पढ़ाएंगे भाई। अच्छा। बता दिया तो क्या हो गया, वो सब नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आगे दिक्कत करेगा। ट्रिगो का कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो 11 में नहीं काम करेगा, सब हाँ ट्रिगो ही है। सब काम करेगा। इसलिए इतना क्वेश्चन बनाना, मार्क करा दिए हैं। इतना करके आना, प्लस एनसीईआरटी का वो एक्सरसाइज कर लेना, तुरंत बन जाएगा। बिलीव मी, तुरंत बनेगा। कोई ज्यादा इसमें लफड़ा है नहीं। हम तुमको एकदम प्रॉपरली अभी नहीं बोल रहे हैं कि एकदम अच्छे से बनाओ। हाँ, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बनाना उसको ढंग से लिख लेना। पैकेज वाला क्वेश्चन तुमको मन कर रहा है पैकेज में बनाने का, तो पैकेज में ही बनाना, पेंसिल से अपना बनाते चले जाना, ठीक है। चलिए फिर, डू वांट टू सेव चेंजेस? हाँ देखो, हम इसको भी सेव कर लेते ताकि हमको याद रहेगा कि होमवर्क क्या क्या दिए थे। माई कंप्यूटर तो लोग क्लास कौन सा है जी? 10 है ना? 10 11th है सर। 11 है। टेलीग्राम डेस्कटॉप पीरियोडिक टेस्ट स्मार्ट पे, कहाँ पे इसको सेव कर ले? टेलीग्राम डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर बना लेते हैं एक। इसमें ऑलरेडी इतना सारा है, रुको कहीं और सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप क्लास 10 है ना जी तुम लोग? नहीं सर, बोल तो रहे हैं नहीं। 11th है। 10 अरे है इसमें, 10 का एक बनाने दो न्यू फोल्डर। चलो ठीक है, ये होमवर्क हमको ही पता चल जाएगा अगले क्लास में क्या क्या दिए थे। और जो नहीं बनाएगा उसका तो हम क्या हसर करेंगे, मेरे को भी नहीं पता। देख लो भाई, इसमें मुझे दिख रहा है ना होमवर्क हम क्या क्या दिए, पता तो चल जाए। हाँ देखो, हाईलाइट किए थे तो हाईलाइट रह जाएगा। क्या कहाँ दिख मतलब रहा है सर? दिखा रहे हैं, देखो दिख रहा है ना हाँ अभी दिख उनको भी ध्यान में रहेगा क्या क्या होमवर्क दिए थे। चलो बढ़िया है, ठीक है। इतना करके आना, डिस्कशन कर लेंगे, फिर एनसीईआरटी कर लेना अपने। चलो एंड कर रहे हैं मीटिंग। रंगीन तुम लोग को भी कलाकारी करना है क्या? ठीक है, हम मीटिंग एंड कर रहे हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।